नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। लगातार मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में बच्चों को कई प्रकार की बीमारियाँ घेरने लग जाती है। तो इन बीमारियों से हमें कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना है, कैसे बचाव करना है, इसी पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है देहरादून दून अस्पताल के बाल रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर अशोक कुमार जी। सबसे ज़्यादा जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास अभी जैसे बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा वायरल डायरिया है। ये सबसे मोस्ट कॉमन जो आपका है कि वायरल डायरिया बहुत ही जो दूध पीते हुए बच्चे हैं, जो 2 साल से नीचे के बच्चे हैं, उसमें ज़्यादातर मदर क्या करती हैं कि बोतल फीडिंग कराना स्टार्ट करती हैं। बोतल फीडिंग जैसे होता है बच्चे को डायरिया होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। और बदलते मौसम में क्या, जैसे अभी गर्मी है, कभी ठंडा है, इस समय में क्या होता है कि उनको जो बोतल फीडिंग देते हैं या ऊपर का जो हम देते हैं वायरल डिजीज़, इस समय बहुत ज़्यादा आपका मौसम ये चेंज होने में सबसे ज़्यादा डिजीज़ जो वायरल होता है। वायरल होने की वजह से डायरिया ही मोस्ट कॉमन है। दूसरा चीज़ सर्दी, खाँसी, जुकाम, ये आपको बहुत ही कॉमन है, यूआरआई लाइक सिम्पटम्स होते हैं। तो ये 2 चीज़ें, एक साँस में दिक्कत आना, दूसरा डायरिया होना, ये 2 मोस्ट कॉमन कॉज़ हैं कि बच्चे में सबसे ज़्यादा होगा। और इससे बचने के लिए आपको यही करना है कि सबसे पहले बोतल फीडिंग बंद करें। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उसमें हैंड वॉश अच्छे से करें और बाहर की चीज़ें ना खिलाएँ। जैसे आप ठेले का चीज़ है, ठेले पे जो बिक रहा है, या जो आपका जितने भी जूस हैं, जो जूस होते हैं, जो गन्ने का जूस है, और ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, ज़्यादातर बच्चे को ना पिलाना चाहिए। और हैंड वॉश ज़रूर कराएँ बच्चे को। और जब भी निकले इस समय छाता का यूज़ ज़रूर करें, छतरी का यूज़। और जब भी निकले घर से, छोटे बच्चे को अगर स्कूल भेज भी रहे हैं, तो अभी तो जैसे छुट्टी चल रही है गर्मियों की, तो ज़्यादातर वाटर पार्क और ये सब में बच्चों को बहुत ले जाते हैं लोग घुमाने के लिए, या ये सब चीज़ें में। तो कोशिश करें ज़्यादा बच्चा ना हो उसमें वाटर पार्क में जाए। उसमें होता है क्या कि सन का, एक तो सन बर्न होने का चांसेस बढ़ जाता है, स्किन डिजीज़ होने हो जाएगी, और फिर साथ में डायरिया भी होने का चांस। पेट दर्द होने का मेन कारण जो आपका है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस। जो बाहर की चीज़ें, बच्चे ज़्यादातर बाहर की चीज़ें ही खाते हैं। तो बाहर की चीज़ें में जैसे चिप्स, कुरकुरे हो गया, चाउमीन हो गया, और चाट हो गए, समोसे हो गए, ये सब चीज़ें हैं जो कि अगर गर्म है तब तो आप खिलाओ, अगर ठंडा है तो उसको कोशिश करें कि ना दें। और ज़्यादातर ये सब चीज़ें खाने से आपको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस होने का चांस होता है। तो एब्डोमिनल पेन जो होता है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस और डायरिया, ये 2 चीज़ की वजह से ज़्यादा होगा। देखिए, सबसे पहले तो बीमारी का आपको रोकथाम जो आपका है कि कैसे रोक सकते हैं इस बीमारी से। तो रोकने का तो यही तरीका है कि सबसे पहले तो बोतल फीडिंग ही आपको बंद करना पड़ेगा छोटे बच्चों में। दूसरा, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उसमें हैंड वॉश ज़रूर कराएँ और ताज़ा खाना खिलाएँ। जो ऐसे है कि आप गरम-गरम जो भी खाना बन रहा है वो खिलाएँ। जो बचा हुआ खाना है कल का या परसों का, वो कोशिश करें कि ना दें। और दवाई के रूप में अगर आपको रखना है तो ओआरएस घर में आप रख सकते हैं, ओआरएस आप यूज़ कर सकते हैं। ओआरएस देने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि 1 लीटर वाटर में, आपको वार्म वाटर में, आप उसको वाटर को पहले बॉयल कर लें, और जैसे ही पानी ठंडा होता है उसके बाद से उसमें क्या करें कि वो पूरा पुड़िया मिला दें, ओआरएस का घोल वाला, और वो ही पानी आपको बच्चे को पिलाना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ओआरएस, पानी का कमी ना हो शरीर में, उसके लिए आपको ओआरएस ही देना है। दूसरा चीज़ है कि बच्चे को, जैसे आप इस गर्मियों में आप बाइक पे और ये सब जगह जो आप घुमाने को ले जाते हैं, कोशिश करें मॉर्निंग और इवनिंग में ही निकलें, ज़्यादातर दोपहर में ना निकलें। बरसात का मौसम चालू हो जाएगा, ऐसे में मलेरिया, डेंगू, ये ऐसी बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, चाहे बच्चे हो या आम लोग सभी में। तो सर इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? इसके लिए आप एक तो जैसे बरसात में जानते हैं कि मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ता है। तो जैसे ही ये प्रकोप बढ़ता है उसके लिए आप मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं। घर में ओडोमॉस वगैरह आप बच्चों को लगा सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि कोशिश करें कि घर के आस-पास पानी का जो जमावड़ा लग जाता है, एक तरह से इकट्ठा जो होता है वाटर का, वो इकट्ठा होने ना दें। और जो देखते हैं ज़्यादातर आपने कूलर वगैरह है या आपका जो गमला वगैरह होता है, उसमें कोशिश करना चाहिए कि वाटर कंटेंट जमा ना हो ज़्यादा। तो उससे आप क्या होगा कि अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे मच्छर जो होगा वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा वो करेंगी, सबसे ज़्यादा पनपेगा वहाँ पे, इसलिए कोशिश करें कि वो ना हो ये सब चीज़ें। सर जैसे अभी बरसात का मौसम आ रहा है तो हम अपने जैसे बच्चे हैं तो उनके डाइट चार्ट में हम क्या-क्या ऐसी खाने-पीने की चीज़ें मेंशन कर सकते हैं जिससे कि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और उन पर कोई बीमारी का असर ना पड़े?
अगर छोटा बच्चा है तो कोशिश करेंगे 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, उसके बाद से ऊपर से अगर आप देना चाह रहे हैं 6 महीने के बाद से, तो कॉम्प्लीमेंट्री फीड जो भी होता है बच्चे को वो आप देते हैं। दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, और आपको दूध के साथ केला में इसके पेस्ट वाला चीज देते हैं। जब स्कूल गोइंग जो बच्चा है उसे हरे पत्तेदार की सब्जियां खिलाएं, फ्रूट्स वगैरह जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो दे सकते हैं। और साथ में आपको ऊपर का आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो कुछ लोग सेरेलैक और ये सब देते हैं, लेकिन मेरा कहना है हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है।